बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ी आवाज। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो अनुकूला। भगति तात नाम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन नीरा। नाम गुण नम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन नीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, भजो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। भक्ति की चर्चा चल रही है। ईश्वर को पाने के साधन के रूप में कई प्रकार के साधनों का वर्णन किया गया है। साधन जैसे आप लोग गांव से चल कर के यहाँ तक आए हो, कोई बस में बैठ कर के आया है, कोई अपनी कार से आया है, कोई मोटरसाइकिल से आया है। साधन एक माध्यम है, लक्ष्य सबका एक है। तो ईश्वर तक जाना हर जीव का लक्ष्य है। उसके अनेक तरह के साधन बताए हैं शास्त्रों में, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग के 2 सोपान है। ज्ञान योग 7 सोपानों से ईश्वर तक पहुंचाता है और भक्ति 9 सोपानों से जीव को शिव तक मिलाती है। ये बातें हमारी पूर्व में हो चुकी है। आज 9 प्रकार की भक्ति में सर्वोत्कृष्ट सबसे अंतिम नवधा भक्ति का अंतिम जो प्रश्न है, नवम सरस सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्षण दीना। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। भजो राम
कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी। शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी। शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी। शरण तुम्हारी हरि शरण तुम्हारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी भजो राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। भक्तवत्सल भगवान की। जीवन में पहले निश्चय करो कि हमें इस ही जीवन में परमात्मा के स्वरूप को जानना है। अधिकांश लोगों को जीवन का उद्देश्य होता है संपत्ति की प्राप्ति। हमारे इस धरती पर 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं, जिनमें से सिर्फ 5-10 हजार लोग मुक्ति के प्यासू हो सकते हैं। 10 करोड़ लोग इस मानवता को खत्म करने में लगे हैं, ऐसा कोई बता रहे थे। ये जितने भी हथियार बनाने की फैक्ट्रियां या नया से नया कोई ऐसा बम बनाए जिसमें एक क्षण में दुनिया खत्म हो जाए, तो जीवों को नष्ट करने में लगे हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं। इस मानवता के कल्याण के लिए लगने वाले संत पुरुष उपकारी जन बहुत कम है। ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं जीवन में इतनी संपत्ति मिल जाए कि हमारे लिए 7 पीढ़ी तक कम नहीं पड़े। लेकिन संपत्ति नाशवान है, यहाँ छोड़ कर के जाना पड़ेगा। संपत्ति का कोई ज़्यादा मोल नहीं है जीवन में। संपत्ति के बिना जीवन चलता नहीं है, लेकिन इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना होने के बाद तो हम रिटायर हो ही जाएंगे। कोई मन की तृष्णा इसकी सीमा नहीं है। कुछ लोग संपत्ति इकट्ठी करते जाते हैं, उनके पास इतना है, फिर उसका उपयोग कर नहीं सकते। वो लोग कृपणता के कारण खर्च नहीं हो जाए। अर्थानाम अर्जने दुखम तथैव परिपालने नासे दुखम व्यय दुखम दिग अर्थान क्लेश कारिण। पसीना बहा करके जो रुपए इकट्ठे किए वो कहीं खर्च नहीं हो जाए, उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो जो सुरक्षा में लगे हैं वो ऐसे ही छोड़ के मर जाते हैं, न उपयोग कर पाते खुद के लिए, न दूसरों के लिए कोई काम आया तो जो कमाने में पाप हुआ उस पाप को साथ लेकर के व्यक्ति, उससे ज़्यादा अभागा कोई नहीं हो सकता। तो अर्थ काम जीवन का उद्देश्य है अधिकांश लोगों का। बहुत कम लोग, हजारों में से मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों में लाखों में कोई एक व्यक्ति के मन में शुभ इच्छा होती है कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है, मैं उसको प्राप्त करूं। ईश्वर क्या है, ईश्वर को जानूं। जिसको जानने के बाद सब जान लिया जाता है, जिसको पाने के बाद सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है। यम लब्ध्वा
प्राप्तम यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगम तत्। भगवान कहते हैं जिसको पाने के बाद व्यक्ति सम्राट हो जाता है। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड देन ऑल एल्स शैल बी एडिड अनटू यू। ईसा मसीह हुए हैं, ईसाई आज दुनिया में सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है। उनके धर्म गुरु ने कहा है कि पहले ईश्वर के राज्य को खोजो, पहले ईश्वर का अनुभव कर लो, फिर शेष जितना भी बचता है वो आपके जीवन में जोड़ दिया जाएगा। जो कुछ जिसको जीव चाहता है वो सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मूल में सींचने की बजाय पेड़ के पत्तों को सींचते हैं। पत्तों में डाला गया पानी पेड़ के लिए निरर्थक है। अगर पेड़ को हरा भरा करना हो, फल प्राप्त करना हो, तो उसके मूल में जल दीजिए। जीव को एक अज्ञानता की वजह से मनुष्य जिस रास्ते जाना है, जो करना है, उस कर्म को नहीं करके जो निरर्थक कर्म है उसमें अधिकांश समय व्यय कर देता है। जीवन के एक एक श्वास का मोल है, एक श्वास की कीमत हम रुपयों में आंक नहीं सकते। सारी जिंदगी की कमाई दे करके अंत समय में एक श्वास खरीद नहीं सकते। यह है रुपयों की वैल्यू। संसार के सारे पदार्थ जीवन से तुलना करें तो इनका कोई अर्थ नहीं है। ये जो जीवन दिया है भगवान ने, जीवन दाता को अगर हम नहीं देख सके, जीवन का अंतिम सूर्य अस्त होने से पहले भगवत दर्शन नहीं किया, तो ये मानव जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो कितने लोग हैं ऐसे जो भगवान को चाहते हैं। सत्संग सुनना अच्छा लगता, अच्छी बात सुनना, ये हमारे सात्विक स्वभाव का परिचय है। सत्संग सुनेंगे बड़ा आनंद आएगा, शांति से सुनेंगे, लेकिन उससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाते, ये मुश्किल है। भगवान के दरबार में गए थे नारद ऋषि, और नारद जी ने कहा महाराज नरक से होकर के आया हूँ, नरक में जीवों की इतनी भीड़ है, पैर रखने को जगह नहीं है, और ये आपका इतना विशाल सुंदर वैकुंठपुरी जहाँ रहने के लिए उत्तम जगह है, वहाँ गिने चुने लोग बैठे हैं। क्या आपने ऐसा कानून बनाया जहाँ रहने के लिए अच्छी जगह है वहाँ तो कम लोग, और जहाँ रहना सबके लिए बदतर है वहाँ पर इतने लोग भीड़। तो भगवान बोले नारद मैं तुम्हें एक ये लाइसेंस देता हूँ, एक परमिशन देता हूँ, अथॉरिटी पावर, कि तुम जाओ दुनिया में लोग जितने यहाँ आ सके उनको ले आओ। मैं क्या करूँ, लोग आना ही नहीं चाहते। भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता है, लेकिन लोग उस द्वार में जाना नहीं चाहते। मुश्किल यह है जीव संसार के तुच्छ सुखों में अटक गया है। नारद जी बोले नहीं महाराज ऐसी बात तो नहीं है, बहुत से लोग हैं जो आपके यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन शायद आपकी कृपा नहीं है उन पर। भगवान बोले मेरी कृपा सब पर है, सूरज का प्रकाश सब पर बरसता है, लेकिन उल्लू को दिखता नहीं है, तो इसमें सूरज का क्या दोष है। बरसात होती है, दरिया इंद्र पधारिया कर धरती सुहेत, सब जीवा आनंद भया सांडे दर मुकरेत। बरसात होती है, सारी धरती हरी भरी हो जाती है, लोग प्रसन्न होते हैं, प्राणी मात्र को प्रसन्नता होती है, वृक्ष भी हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन एक पक्षी होता है सांडा। हमारे इधर तो नहीं है, कहीं होगा। वो गिरगिट जैसा प्राणी होता है, बिल बना करके वो जमीन में प्रवेश कर लेता है, वो बरसात से दुखी हो जाता है। जैन संत भी बरसात से दुखी हो जाते हैं। बरसात होती है तो बेचारे वो बाहर नहीं निकलते। उनके नियम में बताया है बरसात से जीव पैदा होते हैं, तो पानी में कीचड़ में पाँव नहीं रखना चाहिए। भगवान की कृपा सब पर है, लेकिन उस कृपा के कोई सन्मुख हो तो, बरसात हो रही है लेकिन कोई घड़ा सीधा करे तब भरता है, उल्टा रख दिया घड़ा, उसमें चाहे परनाल के नीचे भी रख दो, घड़े में एक बूंद पानी नहीं आएगा। तो नारद जी की शिकायत पर भगवान ने नारद जी को बोला आपको आज मेरे जितना पावर है, तुम जाओ दुनिया में जितने लोग आना चाहे सबको ले आओ। नारद जी बोले ठीक महाराज, अभी लाता हूँ मैं दुनिया में। आज तक कोई ऐसा लाने वाला मिला नहीं है, आज आपने पावर दे दिया है तो फिर अब मुश्किल क्या है। नारद जी घूमते घामते आए नोखा में, चांदावता नोखा, इतना बड़ा आश्रम, और करीब करीब 100-200 लोग, 400 लोग होंगे, कितने होंगे। तो नारद जी महाराज आए कीर्तन करते हुए नारायण नारायण नारायण। अरे भाई आप लोग कथा क्यों सुनते हो? बोले महाराज भगवान से मिलने के लिए, वैकुंठ धाम जाने के लिए, या जीवन के सब सुख प्राप्त करने के लिए हम कथा सुनते।
धर्म कर्म करने का, सत्कर्म करने का एक ही उद्देश्य है महाराज, सारे दुख समाप्त हो जाए और जीवन का जो परम आनंद है वो प्राप्त हो जाए। ज़्यादातर लोग दुखी आते हैं, दुख मिट जाए। महाराज राम प्रकाश जी कह रहे झाड़ो देवे, भूतनी निकल गई बात में याद ही नहीं करे बराबरी। जितो काम वे जितो अपनो मतलब राखे, गरज मिट्टी गांगला, अब गामे जाओ और मांगला। कल में बात बताई नहीं महाराज, एक नदी में डूबता ने बारह काटियो, नदी में अपनी जान हथेली मत लेन, वो भी पाचो मुकर गो। तो दुनिया में स्वार्थ प्रधान है, लेकिन स्वार्थ के साथ साथ थोड़ा अपने जीवन का मोल भी तो समझो। तो भगवान ने ये जीवन दिया है, उसको भी याद करो। नारद जी महाराज आए, भाई आप लोग भगवान से मिलना चाहते हो तो चलो मैं आज विमान लेकर के आया हूँ। अगर नारद जी कृपा करे यहाँ आ जाए, आने वाले नहीं है लेकिन आ जाए, आपको बोले कि चलो हमारे साथ, तो आज इस क्षण कितने लोग चलने को तैयार है? हाथ खड़ा करो। मुश्किल है विश्वास नहीं है। भगवान के घर जाने का मतलब आपके बेटे पोते घर परिवार सबको छोड़ना पड़ेगा। बोलो राम। हाथ खड़ा तो कर दिया लेकिन विचार नहीं किया। भगवान के घर जाने का मतलब यहीं से सीधा बैकुंठ। घरे आपरी लुगई बाढ़ नाले, टाबरिया बाढ़ नाले, भैंसियाँ बाढ़ नाले, हैंग अपने दिमाग में घूमे। समाराज कणा 4 बजे, कणा संगत बंद करे, कणा भैंसियाँ ने हम्बाड़ा, वे सारी छोड़नी पड़े। हिम्मत है कि नहीं? अपने दिल में झांक करके देखो, पूछो अपने आप को कि वास्तव में हम जाने को तैयार हैं क्या? आज मरने को कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं है। मरे नहीं कोई। भगवान अगर शरीर सहित भी ले जाए तो ये जो दिख रहा है संसार, उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं है। इतनी हिम्मत हर किसी में होती नहीं। अरे थोड़ी देर के लिए घर छोड़ना, या लोग इंतजार करे, कणा कथा बंद हुए, कणा आरती हुए, कणा गाँव नेडोला, और 4 बजते हूँ 2 मिनट बत्ती हो जावे, लोग कथा में चाहे कितनी बढ़िया बात आई हो, बस सब बात आता महाराजा रो काम है कहता रही। महाराजा लारे माँ कोई महाराज होना है कहीं माने, छोड़ छाड़े लोग भागे। 2 मिनट भाई आरती करो, घणी के वहाँ ढाबा अरे थाना पग पकड़ा, भाया बैठो शांति रखो, कोई नहीं होना है। अरे आप रो टेम वे जीते ही होना है। बोलो राम। नारद जी महाराज कोई उठ्या कोई जना लालच दियो कि भाई वैकुंठपुरी कहीं है, थाने कने कित बीघा जमी है। कोई बोले वहाँ कने 20 बीघा, कोई कहे 50 बीघा। नारद जी क्यों थाने 1000 बीघा जमी दे, हालो जाट अगला खड़ा होगा। पचे कोई है ठाकर राजपूत बाने क्यों आपने दिल्ली रो शासन दे देवा, भाई सब तैयार हो गया। बाणिया बन बाणिया ने क्यों जितो अमेरिका रे माई ने बिल गेट्स कने पैसा है, वित्ता रुपया, बिल गेट्स सारो कारोबार आपने सौंप देवा। तैयार हुआ लोग। लोभ आदमी रो एक प्रेरणा है, लोभ से आदमी तैयार हो जावे। लोग रवाना भैया, रुपया इतना देव जन कोई आज थाने कह दियो संगत रमाने हालो मालपुआ जी माड़ा तो खूब आ जाई। माने ही कोई कह दे महाराज थाने हालो संगत करो, 500 रुपया भेंट करा, तो महाराज आधी रात रही तैयार हो जा। अरे माँ कह भाई चौमासो टूट जाए 12 बजे रात रा। एक दिन माँ गया चिताणी 12 बजन लगी, मैं क्यों संता आज थारो चौमासो टूट जाए, और हंदेला कोई नहीं पाचो 12 बजे पहली जगह में आनो पड़े। तो लालच आदमी ने कोई भी दिशा में गति करवा सके। नारद जी महाराज लालच दियो जीवा ने। देखो छोटो बच्चो दवाई नहीं ले जन भी मिठाई रो लालच देवे, बेटा आ दवाई ले ले थारी चोटी लंबी हो जाए। अब छोरा ने कहीं चोटी मतलब को नहीं, लेकिन वो समझो चोटी कोई बहुत बढ़िया चीज़ होला। आजकल तो लोग चोटी राखे ही कौन, चोटी में डरे हगड़ा, लेकिन वो छोटो बेटो चोटी रो लालच दे जन वो दूध पिले गटागट। तो नारद जी महाराज रे केरण लोग रवाना हुआ, खासा जना हिम्मत करन 1-2 रवाना हुआ जन लारे 2-3-4 देखा देखिए भेड़ गति संसार की। 1 उठियो 2 उठिया 4 उठिया हगड़ा उठ जाई और देखा देखी करे ना लोग, तो वो भीड़ गति सारी रवाना होगी। थोड़ी दूर रामद्वारों बाहर निकलता निकलता भगवान है जो परीक्षा लेवे। देखो भाई आपने अगर मास्टर बनना हो तो बीएड करनी पड़ी, और बड़ी नौकरी प्राप्त करनी तो मेरी कसौटी वे इंटरव्यू वे सब चीज़ पूछे भी ने, बिना ज्ञान री परीक्षा लिया बिना पद दे दियो तो वो दुरुपयोगकारी। तो भगवान भी परीक्षा लेवे कि ईश्वर को पाने के लिए, बड़े खजाने को पाने के लिए वो कितना त्याग कर सकता है। एक राजा बीच में एक और है, दोनों एक जैसी कहानियाँ। एक राजा रो कोई लड़को नहीं हो तो राजा ऐलान करियो मारी नगरी में, मारी सीमा में कोई भी व्यक्ति सुबह 4 बजे फलानी तारीख रो आटे आ जाई तो बिन मैं राज्य पद दूंगा। राजा बहुत बुद्धिमान हो,
एरा गैरा ने बैठा है तो वो कहीं करी बुद्धिवान री कसोटी वे सोनारी कसोटी वे यथा चतुर्भी कनकम परीक्षति निगर्षण छेद ताप ताड़नाथ तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मा। सोनारी वो सुनार 4 प्रकार कसोटी लेवे। पहली अग्नि में जलाई, फिर भी ने कूट पीटन देगी, पर छेद करी, घसन देगी। आदमी री परीक्षा 4 प्रकार से हुए। मिनक एक हीर का नहीं है। लंबाई चौड़ाई में वेट में एक हीर का हो सके, लेकिन भीतर का ज्ञान सबका अलग अलग। एक आदमी साइंटिस्ट आप मोबाइल बना दियो, कोई संपर्क नहीं, कोई तार नहीं, आप अटू बेटा अमेरिका बात करो। एक आदमी हवाई जहाज उड़ाई दी, वो भी आप जैसो मिनक है। और अपन कोई कह दियो तो अपन बहुत छकड़ी रो पिंचरी को निकले। तो मिनक आपा भी हैं, लेकिन वह मिनका की एक करामाती अलग है। तो ज्ञान ये सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। तो राजा ज्ञानवान और एक योग्य सुशासन के वास्ते परीक्षा लेने उपाय बतायो। पुरुष की परीक्षा 4 तरह के, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। त्याग कितना कर सकता है? अपना सुख का त्याग करना, दान देना क्या है? त्याग है। जिको व्यक्ति आप री मेहनत री कमाई अगर कोई किसी गरीब ने दे सके तो वो महान है। अब देवे लोग दान करे, मांगने वाला यो ठंडी रोटी दे दई, आप उतरी ओढ़ो कपड़ो दे दई, वो उनके जैसा स्वभाव है वैसा देगा। लेकिन कुछ लोग बोले नहीं, ऐसा नहीं, बढ़िया चीज़ देवो, आगला रे काम आवे जड़ी। कई लोग साधु ब्राह्मण जावे जड़वान दक्षिणा देवे, एड़ो लावे खामपण जड़ो गाबो, वो की पोचरी काम नहीं हो। कई लोग समझदार वे, भाई महाराज पैरे जड़ो देवो, ब्राह्मण ने बेचारा रे काम आवे जड़ो देवो। उपनिषद में एक कथा हवे, नचिकेता ब्राह्मण रा पिताजी वे बूढ़ी बूढ़ी गाया जी की पानी पीवणो ही छोड़ दियो, दूध देवणो कदी छोड़ियो, वे दान करन का। तो वो नचिकेता बोलियो रे पिताजी एड़ी गया दान देन बेचारा ने घर ली जाए जी तो भंगी ने पया और देना पड़ी ठेड़ने रहा, एड़ो दान कहीं काम रो। तो त्याग से व्यक्ति की परीक्षा है। त्यागीन शील कितना है उसके अंदर, स्वभाव कैसा है उसका, धैर्य कितना है, संयम कितना है, उसके जीवन में करुणा कितनी है, ये आदमी की परीक्षा की कसौटी है। तो राजा साहब जी के रास्ते आवणो राजमहल में वट कई तरह का मनोरंजन साधन लगा दिया। अब लोग राजा री गद्दी मिलने तो आज आप हगड़ा दौड़ पड़ से। कोई कह दियो है जोधपुर नरेश के बेगो 4 बजे पूगी जिका ने जोधपुर किलो दे दे, मतलब 3 बजे जाने खड़ा हो जाओ। रास्ते में राजा साहब कहीं करियो वे कटी तो मनोरंजन साधन कर दिया। खूब है जो को मिठाइयाँ लोग सत्कार करे। रामदेव राजा है जिका ने पग पकड़ पकड़ जिमाड़े, वे हाथ जोड़े, अरे थोड़ा सा विश्राम कर लो, हाल टाइम गणी सा, हाल तो 2 घंटा पड़िया है, थोड़ा आप रसगुल्ला जिम लो, आप नुक्ति जिम लो। लोग नुक्ति वास्ते मुक्ति ने भी छोड़ देवे, कई तो बट बैठ गा कमजोर हाजीगा। कोई वीरू आगे गया जी कान वे पच कोई बहुत बड़ा गिफ्ट देने लग गया, वीरू आगे गया कटी नाच गान हो रही है, बट नाच गान में मग्न होगा। आखिर में एक बुद्धिमान व्यक्ति वो सोचा रास्ते में जितना भी है ये तो सब मन मिलना ही है, लेकिन अगर राजपद छेती पड़ गयो तो ए मिलियोड़ा भी घणों की काम को नहीं आवे। राजा बन जाऊँ तो सब मारी ही संपत्ति है। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति एक लक्ष्य रखियो और सीधो अपने समय से पहले पहुँचो। राजा भी ने राज तिलक दियो। तो नारद जी महाराज भी लोगों ने बीर करिया, रास्ते में भगवान प्रलोभन देने लग गया। कटी गया आगे भगवान नोट हजारों तो बंद हो, 2-2 हज़ार नोटारी बरसात कर दी। अब लोग 2-2 हज़ार नोटों में खोड़ा भरने लग गया। भाई महाराज भगवान दे की जाए, हाल तो रुपया तो लो, संसार में रुपया में सब चीज़ मिले। लोग नोट भेड़ा करने लग गया। नारद जी आगा नहीं एक हीर का कीर्तन करिया, कोई पाँच देखे कोई आगे। नारद जी री मन में संकल्प के भगवान क्यों आप रहा तो एक ही नहीं आवेला। नारद जी की कम से कम मारा थे 200 लोग है, भगवान नहीं आज मैं जो निरुत्तर कर दूँ। भगवान कहीं समझे अपने आप ने। अरे नारद जी जा रहा हपेड़ दिया, लारा आधा लोग तो नोट पे भेड़ा करने में लग गया। वीरू आगे गया, जिका लोग थोड़ा और हिम्मतवान हा तो भगवान सोनेरी मोहरा करी। सोनेरी मोहरा बरसाने लगे जब भाई रुपया तो एक सोनारी मोहर तो एक ही 10-20 हज़ार 30 हज़ार ही वह आजकल कहीं टा भाव 40 हज़ार उला ठाको नहीं। तो वे सोनारी मोहरा भेड़ा करने में ला गया। भी आधा लोग 25% लोग वे थोड़ी और हिम्मत रखी तो भगवान हीरा बरसाने ला गया। अब बहुत सारे लोग हीरा रमायण, अब हीरा री तो एक की कीमत करोड़ रुपया है। क्यों रे भगवान देख के जाइए, आज मिले जी को बत्तो है, काल कौन दे क्या। कई लोग एड़ो विचार अपना मन सीधो कर दे। अब धीरे धीरे नारद जी महाराज जब 2-4 गिनती रह लो, कोई महात्मा एड़ा फकड़ जी का पैसों की लेनो नहीं, बाबा जी ने कह दो बार करोड़ रुपया कोई मतलब नहीं। साग में लहसुन उगियो तो वो गलत है, लहसुन नहीं खानो, प्याज नहीं खानो, करोड़ रुपया तंग थारा राख, मारे नियम नहीं तोड़नो। तो ऐसी दृढ़ता है संतान मायने भी। बोल जी महाराज ने दे दो, बोले 1 लाख रुपया, पूछो कितना है, 20 रुपया।
सोरो नोट दे दे पूछो बोल जी कितना है 20 रुपया एक ही। अरे 20 को नहीं 100 है। हाँ तो क्या वजन लाल लाल के दे 100 खासा बेड़ा तो कर लिया अंधेरा 3-4 हज़ार पर अंठा को नहीं कितना है। कोई नोट में 100 में हम जाए कोई 50 में हम जाए पर हब आप गाल दिया जो वो कुबा भी गालिया है बेड़ा करन कोई बात नहीं पर अरे मन में वो विरक्त ही है। तो बहुत सारा लोग तो लारे रह गया, कुछ विरक्त लोग विवेकवान ऐसा महात्मा लोग जी का ना रुपया रो कोई महत्व नहीं। मारे गुरु जी महाराज भक्तिराम जी महाराज जुक्तिराम जी महाराज कोई रुपया रो मोह नहीं हो, ना ही कोई संसार हो वन ऐश्वर्य रो कोई राग हो। संसार के पदार्थ हमारे वास्ते मिट्टी बराबर है। तो भजन करता करता संसार और राग नष्ट हो जावे। कोई ऐसा वैरागी पुरुष 2-4 जना गिनती रहा नारद जी रे लारे लारे वे चल रिया है। आगे गया थोड़ा सा वैकुंठ दूर रिया के बटे सत्कार करने वाला लोग आएगा। महापुरुषा ने गणी गणी खम्मा मोक्षरा मालगण दंडोता करे माने रेजा बिचावे बे रेजार माने गेला होगा 2-4 संपत्ति छोड़नी तिरिया छोड़नो सहज है। एक कोई साखी है संसार छोड़नो परिवार छोड़नो थोड़ो इतो मुश्किल तो नहीं है, तो मुश्किल लेकिन तो इतो मुश्किल नहीं है। और संत बनने बाद में बहुत बड़ा महापुरुष है कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का ने मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये बड़े बड़े संत महात्मा शरीर माते कपड़ा ही नहीं राखे प्रवचन देवे दुनिया ने, लेकिन एक झीणी माया और संसार और शरीर और राग मिटना बहुत मुश्किल है। 3 तरह की बाधा है जिका में सबसे पहली बाधा तो रुपया ही आवे, फिर शरीर को राग और फिर तीसरे नंबर में मान बढ़ाई। जिका देह से ऊपर उठ गया महापुरुष जिन्होंने अपने आत्म चैतन्य आत्मज्ञान प्राप्त किया, उन महापुरुषों को ये चीज़ें फिर उनके लिए नगण्य है। घनी घनी खम्मा करने लग गया लोग मान सम्मान बाप जी रे रेजा बेचावे बड़ी बड़ी संगता करावे बाप जी रे नाम री जय जयकार बोले मारा फोटो तस्वीर सब जगह लगावे। बे बाप जी मान सम्मान में बटे मोहित हो गया बटे अटक गया। नारद जी महाराज जावे आगे भगवान कर जान नारद जी महाराज से जी अनुरोध करी देखो बाप जी 200 लोग लायो लाल दे के तो एक भी नहीं बंदो एक ही मायरो लाल कोई रायवड़ पूगे को नहीं। संसार के पदार्था में भगवान की माया में उलझ करके जीव फंस जाता है। गीता में लिखा है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों लोगों में एक आधा व्यक्ति ईश्वर की तरफ मुंह करता है, ईश्वर के सन्मुख होकर के शुभ की इच्छा करता है कि मैं भी अपने जीवन के कल्याण को प्राप्त करूं, मुझे भी वो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। ऐसे संकल्प से जीव सत्संग में जाता है और सत्संग करने वाले लोगों में हजारों में से किसी एकाध व्यक्ति को ऐसी सद्मति प्राप्त होती है जिससे वो सत्य की बात को समझ सके। ज़्यादातर लोग धर्म के मार्ग में भी अंधविश्वास में भटक जावे। अंधविश्वास ऐसी जो व्यक्ति संत नहीं है उसमें आस्था करना ये अपने आप को धोखा देना है। आदमी को पता ही नहीं लगता ये मोह है ना, मोह चाहे परिवार में हो चाहे बेटे में हो चाहे घर में हो चाहे संत में, मोह के लिए कोई अलग नहीं है। अगर संत में भी संतपणो नहीं है और उसमें मोह हो गया तो वो आपको कहाँ ले जाएगा। एक कोई कांसड़ा पड़ियो कीड़ियाँ चिपियोड़ी बेरे हजारों, मूर्तराम जी बाप जी ने कोई पूछो बाप जी ओ जीव कांसड़ा पर इतनी कीड़ियाँ लागी ओ कहीं कर्म करियो। महाराज एक व्यवहारिक उदाहरण दियो भाई ओ कोई बहुत बड़ो महात्मा हो हजारों लोगों ने चेला करिया आप री पूजा कराई, भगवान री पूजा में तो लगाया को नहीं आप री पूजा में लगा दिया वास्ते और खुद भी 84 मेरे चेला भी आप रब हिसाब तो मांगना आई नहीं। लोग परीक्षा करनी नहीं जाने। अब परीक्षा भी इतनी आसान नहीं है, संतरी परीक्षा बहुत मुश्किल है, पर भगवान ने अरदास करो प्रार्थना करो आपने सदमार्ग दिखाई। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अगर आपको रास्ता ही खोजना हो तो भगवान के शरण हो जाओ, भगवान आपको सच्चे रास्ते में लगाएंगे। ईश्वर का मार्ग जो है वो सत्यवान लोगों का मार्ग है और जो सत्य के मार्ग में ईमानदारी से लगता है उसके साथ धोखा नहीं होता। लेकिन देखा देखी साधे जोग छीजे काया बदे रोग, देखा देखी बिना मन से यार लोग कर रहे हैं गांव करे जीव बीमार करे तो बस एड़ा ही गुरु मिल जाई, एड़ा गुरुवार चक्कर में फंस जाई। वे कहते गाय ने चारो नाग्यो तो गाय बननी पड़ी, गधा नाग्यो तो गधो बननी पड़ी, कुत्ता नाग दियो तो कुत्तो बाणो। तो आपको धर्म कर्म से भी भटका देंगे। पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई लोगों की, संतों की। ये ऐसी अज्ञानता की बातें, लोग तो बेचारा अज्ञानी है, संत महात्मा अगर स्टेज माते बैठे अज्ञानता की बातें करी तो ये समाज को डुबाने वाली बात है। संत ज्ञानवान हो, विवेक की संत बसे वही देश। महापुरुष कियो कि जहाँ विवेकवान संत विराजे वही देश है।
धन्य देश जहाँ, ऐसा वो देश धन्य है जहाँ पर ज्ञानवान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष विराजे। तो ब्रह्मनिष्ठ तो बहुत कम है, बिरला है, लेकिन कम से कम श्रोत्रिय तो हो, शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में सही सही ठीक ठीक ज्ञान तो हो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में ठीक से जानकारी होनी चाहिए। और इस ठीक से जानकारी के लिए आपको सत्संग करना है, उसके लिए रामायण पढ़नी है, उसके लिए गीता पढ़नी है। आप वाणी पढ़ो, वाणी का ठीक अर्थ करो, वाणी का गलत अर्थ क्यों करते हो? और गलत अर्थ क्यों करे कि विवेक नहीं है, खुद में शिक्षा नहीं है, न वाणी रो अर्थ आवे, न पद रो अर्थ आवे, न शब्द को ज्ञान है। तो शब्द को ज्ञान, एक संत लिखियो कि पद पदार्थ ज्ञान बिना न तिर सके न तारसी। तो शास्त्रों का और सत्य का पूरा पूरा ठीक से ज्ञान होना जरूरी है। बोलो राम। गुरु के बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। वो आंधा की लकड़ी आंधो ही पकड़ी, हर हर नाम जपंदा है। वो आंधो ही खाड़े में पड़ी और वो लारे चेलो ही खड़खड़ खाड़ खड़ंदा है, वो खाड़े मायन। तो भगवान के लिए विवेकी संतों का संग करो और सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करो, भगवान का नाम जपो। शास्त्र जैसे कहता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ, इनका समय निर्धारित है। 25 साल तक ज्ञान प्राप्त करो, 50 साल तक संसार को देखो, संसार में धन कमाओ, 50 के बाद में 75 साल तक, जो आदमी 50 से ऊपर हो गया उसको धर्मार्जन करना, सत्संग करना, मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करना। और 75 से जो ऊपर हो गया है उसको केवल सुमिरन करना है। संसार का काम बेटों पोतों को सौंप दो और अपना जीवन सुधारने के लिए भगवान के नाम में लग जाओ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण। प्रभु तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि।